आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ आंदोलन. बाकनूर में तेंदुए का बैल पर हमला. 5 दिवसीय घरेलू बप्पा को गणेश भक्तों से विदाई. दक्षिण विभाग में ड्रेनेज लाइन विकास कार्यों का शुभारंभ. पूरन के प्रसाद ने गौराई को तृप्त किया. गणेशोत्सव देखने के लिए नागरिक उत्साहित. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळांची. जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं. अब समाचार विस्तार से. देश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस काफ़ी आक्रामक हो गई है. दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से एक हमले की रैली का आयोजन किया गया. राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. रैली में कांग्रेस ने भाजपा पर बेरोजगारी और माल पर वस्तु एवं सेवा कर को लेकर निशाना साधा. यह रैली कांग्रेस द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से आयोजित की गई है. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उजागर करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए देश भर में यात्रा करेंगे. भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जनसंपर्क यात्रा है, जिसमें पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाज के लिए देश से बाहर है और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ विदेश में है, इसलिए वे दोनों रैलियों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. बाकनूर में तेंदुए का बैल पर हमला. पिछले कुछ दिनों से बेलगाम शहर में दहशत पैदा करने वाला तेंदुआ अब अपना मार्च ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित कर चुका है. बेलगाम तालुका के बाकनूर में तेंदुए का आतंक पैदा हो गया है. बाकनूर में तेंदुए के एक बैल पर हमला करने की घटना हुई है, इसलिए यह दहशत फैली है. साथ ही आसपास के पंचक्रोशी में तेंदुओं की आवाजाही से दहशत का माहौल बना हुआ है. इससे पहले मंडोली में तेंदुआ देखे जाने से भी दहशत का माहौल था. उसके बाद अब नई घटना सामने आई है, इसलिए इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि तेंदुए का वजूद सक्रिय होता जा रहा है. इससे पहले वन विभाग पुलिस व्यवस्था की मदद से तेंदुए की तलाश में अभियान चला चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अभियान विफल हो गया है. तेंदुओं की खुली आवाजाही के बावजूद वन विभाग द्वारा तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहने पर रोष है. 5 दिवसीय घरेलू बाप्पा को गणेश भक्तों से विदाई. गणेशोत्सव के 5वें दिन रविवार को शहर में श्री विसर्जन किया गया. गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस जल्दी आ, ऐसे विनती की गई. इसलिए देखा गया कि श्री विसर्जन के लिए गणेश भक्त विभिन्न स्थानों पर एकत्रित हुए. दिलचस्प बात यह रही कि घर में भगवान गणेश के विसर्जन के बाद उत्सव का नज़ारा देखने के लिए गणेश भक्त घर से बाहर निकल आए. इससे रविवार शाम शहर के रास्ते भीड़ से भर गए. 5वें दिन यानी रविवार को कुछ सामाजिक संस्थाओं और संगठनों के साथ ही थाने में स्थापित मूर्तियों का भी विसर्जन किया गया. कई नागरिकों ने श्री कपिलेश्वर झील, करामेश्वर तीर्थ, किला झील जैसे सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया. दक्षिण विभाग में ड्रेनेज लाइन विकास कार्यों का शुभारंभ. बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर ड्रेनेज पाइपलाइन विकास कार्य का शुभारंभ रविवार को किया गया. इसके माध्यम से पूरे निर्वाचन क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए अभियान शुरू किया गया है, इसलिए भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा विचार विधायक अभय पाटिल ने व्यक्त किया. इसके जरिए ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के लिए कुछ जगहों पर नई पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है. कुल 15 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किए गए हैं. करीब 15 कॉलोनी में ये काम शुरू हो चुके हैं. पुराने बेलगाम, लक्ष्मीनगर, नागेंद्र कॉलोनी, राघवेंद्र कॉलोनी, खसबाग, शाहपुर, महाद्वार रोड, भारत नगर, आनंदवाड़ी, हिंदवाड़ी में हर जगह ये काम शुरू हो चुके हैं. बताया गया कि ठेकेदारों को एक निश्चित अवधि में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए. ऐसा बयान विधायक अभय पाटिल ने दिया. पूरन के प्रसाद ने गौराई को तृप्त किया.
गौरी के स्वागत समारोह के बाद रविवार को गौराई का नैवेद्य समारोह आयोजित किया गया। महिलाओं ने हमेशा की तरह भक्तिभाव से पूजा कर गौरी का हृदय प्रसन्न किया। गौराई के स्वागत में सभी महिलाएं शामिल हुई। पूरन वरन के साथ साथ गौरी के प्रसाद के लिए कई खाद्य पदार्थों की मेजबानी भी लगी। गौराई को पूरन पोलिया, कड़बू, खीर, लड्डू और अन्य व्यंजनों की सजी हुई थाली भेंट की गई। महिलाओं को भी इस प्रसाद का स्वाद चखने का मौका मिला तो त्योहार की खुशी दोगुनी हो गई। खूबसूरती से सजाए गए गौराई के सामने प्रसाद से भरी थाली रखे जाने के बाद इस त्योहार का आनंदमय उत्सव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। सोमवार को गौरी विसर्जन का दिन है। सोमवार को गौरी के साथ ही बाप्पा का विसर्जन भी होगा। गणेशोत्सव देखने के लिए नागरिक उत्साहित। बेलगाम शहर और उसके आसपास के गणेशोत्सव मंडलों ने इस साल आकर्षक नज़ारा पेश किया, इसलिए गणेश भक्तों का उत्साह उमड़ रहा है। शनिवार और रविवार को इस नज़ारे को देखने के लिए गणेश भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शनिवार को बारिश से मिली राहत के चलते शहर में देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आकर्षक भव्य दृश्य बेलगाम गणेशोत्सव की पहचान है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से श्रद्धालु इस त्योहार का आनंद लेने से चूक गए। हालांकि इस साल गणेश भक्तों को इसकी भरपाई करने का मौका मिला है तो अब से भीड़ ने नज़ारा देखना शुरू कर दिया है। अगले 4 दिनों में भक्तों की भीड़ पूरी रात बिताएगी और गणेशोत्सव का आनंद उठाएगी, ये आपसे दिखाई दे रहा है। बेलगाम शहर, तिलकवाड़ी, शाहपुर, अनगोल, वडगांव, खासबाग और अन्य उपनगरीय इलाकों में नागरिकों के झुंड घूम रहे हैं। शाम 7 बजे के बाद गणेश मंडप आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा। उनका मनमोहक नज़ारा भक्तों को आकर्षित कर रहा है। कई जगहों पर इस साल के त्योहार के चलते दृश्य और खूबसूरत राजसी मूर्तियाँ विशेष आकर्षण बन गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। रविवार को गोंदली गली सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया। महाप्रसाद के दौरान नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और महाप्रसाद से लाभान्वित हुए। दोपहर 12 बजे महाप्रसाद शुरू हुआ और शाम तक भक्तों ने इस महाप्रसाद का लाभ उठाया। महाप्रसाद उपक्रम बनाने के लिए अध्यक्ष गोपाल रांजनेकर, उपाध्यक्ष सूरज पाटिल, सचिव अभिषेक कुरणे, उपसचिव राहुल गावडे, ओमकार होनगेकर, कोषाध्यक्ष गौरव कुलकर्णी, प्रीतम जंगल, शिवशंकर कुरणे, सागर जांबोटकर, मिलिंद बेलगावकर, विनय चव्हाण, पंकज शिंदे ने विशेष प्रयास किए। खानापुर रोड के फुटपाथ पर कई अतिक्रमण। तिलकवाड़ी खानापुर रोड पर बने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया गया है, इसलिए नाराजगी जाहिर की जा रही है। इस सड़क पर जितने व्यापारी अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक सामग्री को फुटपाथ पर रखते हैं, जिसे चलने में नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई व्यापारियों ने फुटपाथ पर कडप्पा फर्श, लोहा, रेत, ईंट जैसी कई सामग्री जमा कर रखी है, जिसे नागरिकों को जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों की इस हेकड़ी का खामियाजा कई नागरिकों को भुगतना पड़ा है। क्या तिलकवाड़ी थाना या नगर निगम इस पर ध्यान देगा? नागरिक पूछ रहे हैं। इस मार्ग पर यातायात योजना और नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की जा रही है। मुदगा में शिवाजी महाराज की मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा। बाल शिवाजी युवा मंडल की ओर से मुदगा में राजमाता जिजाऊ और बाल शिवाजी महाराज की मूर्तियों का भव्य जुलूस निकाला गया।
जुलूस का उद्घाटन भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री धनंजय जाधव ने किया। इस मौके पर जाधव ने कहा, मुदका गांव की माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी ग्रामीण स्वाभिमानी हैं और शिवराय के विचारों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें। इस मौके पर भाजपा नेता उमेश पुरी ने कहा, यह मराठा समुदाय का गौरव है कि केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए शिवराय को समर्पित एक नया झंडा देकर गुलामी के निशान मिटा दिए। इस कार्यक्रम में गांव के हजारों हिंदू भाई बहनों ने भाग लिया। वीगो साठे प्रबोधिनी की ओर से चिमनराव जाधव को श्रद्धांजलि। बेलगाम के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता चिमनराव जाधव को यहां के वीगो साठे मराठी प्रबोधिनी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस प्रबोधिनी के सदस्य और सीमा आंदोलन के कार्यकर्ता रहे चिमनराव जाधव का 31 अगस्त को निधन हो गया। उनके निधन से आंदोलन के एक सच्चे कार्यकर्ता का निधन हो गया है, ऐसे विचार गणमान्य व्यक्तियों ने अपने भाषण में व्यक्त किए। उनके जाने से बेलगाम के सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन को भारी क्षति हुई है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मराठी विद्या निकेतन स्कूल हॉल में साठे प्रबोधिनी द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। उस समय उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शुरुआत में प्रबोधिनी के अध्यक्ष जयंत नार्वेकर ने चिमनराव जाधव की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, सचिव सुभाष ओलकर, मालोजी अष्टेकर, आनंद जंगल, सुरेश गडकरी, मोहन बाडीवाले, सुरेंद्र कामत, बीबी शिंदे, विजय बोंगाले, नारायण उड़केकर, गजानन सावंत ने अपने विचार व्यक्त किए। मुरुगा मठाधीश की अज्ञात स्थान पर जांच। नाबालिग छात्रों के यौन शोषण के मामले में मुरुगा मठ के महंत मुरुगा शरणरू के खिलाफ पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है। यदि उनके पूछताछ के स्थान का पता चल जाए तो भक्तों के भ्रमित होने की संभावना रहती है, इसलिए पुलिस उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई है। मठाधीश को शहर के दूसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक जज ने उन्हें उनकी हिरासत में सौंपने की मांग की। 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच महंत को सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे आगे के इलाज के लिए कहीं और ले जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई। वहां पर विशेषज्ञों की व्यवस्था की गई है। DNA, रक्त जैसे विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए गए हैं। बेंगलुरु में चीनी मोबाइल ऐप कंपनियों पर ईडी का छापा। पिछले साल केंद्र सरकार ने कुछ चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी भी कुछ जगहों पर ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु शहर में विभिन्न चीनी ऐप कार्यालयों पर छापा मारा और 17 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ईडी ने HSR लेआउट, कोरमंगला समेत 7 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। चीनी एप्लीकेशन के इस्तेमाल को लेकर ईडी से शिकायत की गई। ईडी अधिकारियों ने तदनुसार कार्रवाई की। कुछ दिनों से मोबाइल फोन मालिकों को कर्ज देने का लालच देकर संपर्क किया जा रहा है। इसके जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार पुलिस में शिकायत भी की जा चुकी है। तदनुसार ईडी ने ऐसे ऐप्स पर छापे मारे। कर्ज के लालच में ब्लैकमेल करने को लेकर बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 18 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।